अस्सलाम वालेकुम। एक अनोखी कहानी जिसे आप सुनना पसंद करेंगे। एक बरतानवी नौजवान व्लॉगर अपने गुमशुदा एयरपोर्ट्स के लिए किस तरह एक लंबा सफ़र करके पाकिस्तान के शहर जेलम पहुंचा। ये कहानी सिर्फ़ एक जोड़ी एयरपोर्ट्स की नहीं बल्कि अज़म, एक टेक्नोलॉजी, दियानतदारी और इंसानियत की मिसाल है। ये कहानी हमें बताती है कि सच्चाई चाहे कितने ही मुल्कों और सरहदों के फासले पर हो, इसे ढूंढने वाले पा ही लेते हैं। एक साल पहले दुबई के एक सस्ते होटल में बरतानिया से आने वाले नौजवान लॉर्ड माइल्स मकीम थे। वो एक मुहिम जू, सियाहती ब्लॉगर और तजस्सुस पसंद नौजवान हैं जो दुनिया भर के गैर मामूली मकामात की सैर करते हैं। दुबई में भी इनका क़याम ऐसा ही एक मरहला था। मगर एक सुबह जब वो होटल से बाहर गए, वापस आकर उन्होंने महसूस किया कि इनके पसंदीदा एयरपोर्ट्स गायब हैं। दरवाज़े पर डोंट डिस्टर्ब का साइन होने के बावजूद कोई इनके कमरे में आया और इनकी कीमती डिवाइस ले उड़ा। माइल्स ने दुबई के मकामी हुक्काम से शिकायत की, लेकिन वक्त गुजरता गया और एयरपोर्ट्स का कोई सुराग न मिल सका। माइल्स ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने एप्पल आईडी के ज़रिए फाइंड माई डिवाइस फ़ीचर इस्तेमाल किया और हैरत अंगेज़ तौर पर एयरपोर्ट्स की लोकेशन पाकिस्तान के शहर जेलम में ज़ाहिर हुई। ये मालूमात हासिल होते ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स साबका ट्विटर पर पंजाब पुलिस, जेलम पुलिस और हुकूमत पाकिस्तान को टैग करते हुए मदद मांगी कि इनके एयरपोर्ट्स तलाश करने में इनकी मदद की जाए। यहाँ से कहानी ने एक नया रुख इख्तियार किया। जेलम के डीपीओ तारक अजीज़ ने फ़ौरन इस अपील का नोटिस लिया। पुलिस ने जदीद ट्रैकिंग तरीके इस्तेमाल करते हुए इस मखसूस इलाके का पता लगाया जहां एयरपोर्ट्स मौजूद थे। लेकिन यहां एक मसला था। ये एक पुरहजूम इलाका था जहां हज़ारों लोग आबाद थे। पुलिस ने एक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। उन्होंने मालूम किया कि हालिया दिनों में कौन कौन दुबई से वापस आया है। फहरिस्त तैयार हुई, लोगों से इंटरव्यू किए गए, लेकिन सब ने इनकार किया। बिलाखिर जब आखिरी फ़र्द से बात की गई तो उन्होंने फ़ौरन कहा, हाँ, मैंने दुबई से एक एयरपोर्ट्स ख़रीदे थे। उन्होंने ख़रीदारी के सबूत भी दिए, रसीद, व्हाट्सएप गुफ्तगू और दीगर शवाहिद सब मुहैया किए। ये एयरपोर्ट्स एक ऐसे शख्स से ख़रीदे गए थे जो दुबई के इसी होटल में हाउस कीपिंग का काम करता था जहाँ माइल्स मकीम थे। गोया कि वही चोरी शुदा एयरपोर्ट्स अब पाकिस्तान में इस शख्स के पास मौजूद थे। लेकिन मौजूदा मालिक ने नेकनीयती से ये सब कुछ पुलिस के हवाले कर दिया। जब माइल्स को ये ख़बर दी गई तो उन्होंने कोरियर के ज़रिए मंगवाने के बजाय ख़ुद पाकिस्तान आने का फ़ैसला किया और वो 2700 किलोमीटर का हवाई सफ़र करके दुबई से जेलम पहुँचे, जहाँ पुलिस ने न सिर्फ एयरपोर्ट्स लुटाए बल्कि इनका पुरजोश इस्तकबाल भी किया। मीडिया वहाँ मौजूद था, कैमरे चल रहे थे और यूँ लग रहा था जैसे कोई बड़ा इवेंट हो रहा हो। एयरपोर्ट्स देने वाले पाकिस्तानी शहरी ने अपना नाम ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन कहा, मैंने देखा कि वो लड़का कितनी मोहब्बत से अपने एयरपोर्ट्स के लिए एक लंबा सफ़र करके यहाँ तक आया है। मैं ये सोचकर खुश हो गया कि एक ईमानदारी का काम किसी को इतनी खुशी दे सकता है। ये पाकिस्तानी शहरी नहायत सादा और शरीफुन नफ्स इंसान साबित हुआ। पुलिस ने इसे बताया कि अगर वो चाहे तो माइल्स एयरपोर्ट्स की कीमत अदा करने को तैयार हैं, मगर इसने कहा, मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता। वो खुश है, बस यही मेरे लिए काफ़ी है। माइल्स ने अपना रद्द-ए-अमल एक्स पर पोस्ट किया। 1 साल 365 दिन और 2700 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद मेरे एयरपोर्ट्स मुझे वापस मिल गए। पाकिस्तानी अवाम, पुलिस और हुकूमत का शुक्रगुज़ार हूँ। ये मेरे लिए नाकाबिले यकीन लम्हा है। उन्होंने पाकिस्तान में क़याम के दौरान एबटाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद का भी दौरा किया और कहा कि पाकिस्तानी कौम ने जिस मेहमान नवाज़ी, ईमानदारी और ताउन का मुज़ाहरा किया वो नाकाबिले फ़रामोश है। एक छोटी चीज़, एक बड़ी मिसाल। ये कहानी हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी की मदद से इंसाफ मुमकिन है। अगर नीयत साफ़ हो तो मुल्कों की सरहदें भी रास्ता नहीं रोक सकती। पाकिस्तानी पुलिस जब चाहे गैर मामूली कारकर्दगी दिखा सकती है। ईमानदारी आज भी ज़िंदा है। ये सिर्फ़ एयरपोर्ट्स की वापसी नहीं बल्कि इंसानी इक़दार की जीत है।
مائلز کے لیے یہ ایک کامیاب مشن تھا، مگر پاکستان کے لیے ایک مثبت تاثر اور دنیا بھر میں نیک نامی کا موقع ثابت ہوا۔ امید ہے یہ خبر اور کہانی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔